हमारे स्कूल के डायरेक्टर सर, ताली बजा दें आप, क्योंकि पूरी मध्य में हमारे क्षेत्र के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। देखिए अब आता हूँ मैं पॉइंट में, वो तो हो जाएगा यार। ये चेहरे जो मेरे सामने बैठे हैं, कुछ चेहरों को तो मैं देख देख के ताज वाला बजट नहीं है, बूढ़े होने की कगार पे आ गया। नहीं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको मैंने फर्स्ट क्लास से पढ़ाया है। बहुत ही खुशी का अवसर इसलिए है कि ये जाकर अपने लिए कुछ नया करेंगे। दुख की बात ये है कि हमें छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन क्या है, संसार में आना जाना तो चलता ही रहता है। अब मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ। सभी जो शिक्षक हैं वो एक समाज के सूत्रधार होते हैं। एक बार की बात है, एक शिक्षक ने, एक जो बड़े होता है कुम्हार, वो भी एक शिक्षक होता है, उसने मिट्टी से चीलम बनाई, मिट्टी से चीलम बनाई। और उसके बाद उसके मन में विचार आया तो उसने उसी चीलम से सुराही बना दी। सुराही का मतलब होता है ठंडे पानी की, एक प्यास बुझाने के लिए होती है। तो मिट्टी ने उससे पूछा, बड़ई से, कि तुमने मुझे पहले चीलम बना दी, फिर तुमने मुझे सुराही बना दी। तो एक बड़ई ने बोला, एक मेरे मन का विचार था, मेरे मन का विचार था। फिर उसको, मिट्टी को समझ में आया कि एक समय उसको समझाया बड़ई ने कि देखिए, एक समय तुम खुद जलती थी और दूसरों को जलाती थी। जो चीलम होती है खुद जलती है और दूसरों को जलाती है। देखिए, एक ही चीज के दो पहलू। उसी मिट्टी से उसने सुराही बनाई और वो सुराही खुद भी ठंडी रहती है और दूसरों को भी ठंडा करती है। तो एक शिक्षक जो होता है वो आप लोगों को कभी बुरा लगता है, कभी अच्छा लगता है। उसका उद्देश्य एक ही होता है बेटा, कि आप 7वें आसमान पर पहुंचो, आप जीवन में वो करो जो एक शिक्षक नहीं कर पाया। देखिए, शिक्षक की सैलरी पे मत जाइए आप। हम देखते हैं हमारे पढ़ाए हुए बच्चे, हमारे सर के द्वारा पढ़ाए बच्चे, हमारे जो आज सबसे बुजुर्ग टीचर पाटीदार सर भी आए हुए हैं, कई बच्चे कितना कमा रहे हैं। एक शिक्षक का मेन उद्देश्य यही होता है कि उसके द्वारा पढ़ाया हुआ बच्चा उससे आगे बढ़े। और मैं आप लोगों से, देखिए, एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। आज यहाँ बच्चे बैठे, मैं लिख के दे रहा हूँ। यदि आप लोगों ने ईमानदारी से आज से ही सही तरीके से भी मेहनत स्टार्ट की है तो मैं कह रहा हूँ 95% हर बच्चा बना सकता है। देखिए, हम चाहते नहीं है। इंसान के मन में दो चीजें चलती रहती है। दो घोड़े इंसान के शरीर में दौड़ते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच। अब आप किसको ज्यादा घास डाल रहे हो, वो घोड़ा जीत जाएगा। भाई, यदि आप सकारात्मक घोड़े को, आपकी सोच पॉजिटिव है, आपकी सोच पॉजिटिव है, तो मैं कह रहा हूं दुनिया की कोई सी भी ताकत आपको पीछे नहीं आने देगी। ये मैं आपसे कह रहा हूं। आज अंबिका स्कूल केवल इसीलिए जाना जाता है संस्कार। मैं बार बार कहना चाहता हूं कि संस्कार का है गुरुकुल। तो बेटा, दुनिया में सबसे जो मेन चीज होती है वो होती है संस्कार। और मुझे बहुत गर्व होता है, हमारे बच्चे बीच में हम ले से भटक जाते हैं, लेकिन हमने नोटिस किया कि वो 12th के पेपर देते देते वापस अपनी रेखा में आ जाते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस स्कूल में एक शिक्षक हूँ। देखिए, मैंने भी, शिक्षक का पद संसार में सबसे ऊंचा होता है। आज से जब 2011 में मैं यहाँ आया था,
इससे पहले मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं, 2011 में मैंने अपने पर्सनल पैसों से 3 लाख की केस अल्टो खरीदी थी 2011 में। आज से 2011 में 3 लाख रुपए बहुत मायने रखते थे। मैंने वो प्रोफेशन छोड़ा क्योंकि मेरा बचपन से उद्देश्य था एक शिक्षक बनना। लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया कि यार कहाँ तुम 25, 30, 40 हजार की जॉब छोड़ के 1800 रुपये महीने में जा रहे हो। 1800 रुपये सैलरी थी मेरी। लेकिन मैंने आज मुझे इतनी खुशी है कि आज चौराहे पे कहीं भी खड़ा हो जाता है एक शिक्षक, उसके पैर छूने के लिए 5-10 बच्चे जाते हैं। और मुझे अपने अंबिका स्कूल के बच्चों पे गर्व है कि इस मामले में, नमने के मामले में, झुकने के मामले में मेरे स्कूल के बच्चे कभी नहीं शर्माते। और ये हमारे सर आपको रोज बात बताते हैं, पूरा परिवार उनका भी लगा हुआ है, हमारे सीनियर स्टाफ। और बेटा मैं तो ये कहता हूँ, नौकरी पैसा इसके पीछे मत भागो, नौकरी के पीछे नहीं भागना है। आपको केवल सफलता प्राप्त करनी है। सफलता वो होती है कि यदि आपने अपना कर्म ईमानदारी से किया। आज लड़कियां बैठी है, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, कल से आप